गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे
कि जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा का क्या होता है। ये शिव पुराण से लिया गया प्रसंग है। आज कथा में आप ये सब श्रवण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक जाते हैं। यमलोक बहुत ही भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना ही पड़ता है। कोई भी ऐसे प्राणी नहीं जो यमलोक न जाते हों। किए हुए कर्मों का फल हर मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। जो पुण्य कर्म करने वाले होते हैं, दयालु होते हैं, भक्ति वाले होते हैं, वो यमपुरी के पूर्वी द्वार में जाते हैं। और जो पापी हैं, पाप कर्मों में ही जो लीन रहते हैं, जो दान कभी नहीं करते, वे भयानक दक्षिण मार्ग से होते हुए यमलोक की भयंकर यात्रा करते हैं। मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी लांघकर जाना पड़ता है। पुण्य कर्म करने वालों को वो नगर पास में लगता है, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में पाप ही पाप किए हों तो उन्हें भयानक मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है और यमलोक उन्हें बहुत दूर दिखाई पड़ता है। और रास्ते में उन्हें यमदूत कोड़े मारते मारते ले जाते हैं। कई तरह की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। वहाँ का रास्ता कहीं तो कांटों से भरा दिखाई देगा, कहीं पत्थरों से भरा दिखाई देगा, कहीं कहीं भारी कीचड़ फैली होती है। यानी अपने अपने पापों के अनुसार वैसी वैसी यातनाएं भोगते हुए वह मार्ग तय करना होता है। कहीं कहीं तीखी सुइयों के ऊपर से चलना होता है। इस तरह से यमपुरी के मार्ग का वर्णन करते हुए सनत कुमार जी व्यास जी से कहते हैं कि जिन्होंने कभी भी दान नहीं किया है वो ही इस मार्ग पर दुख उठाते हुए जाते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया होता है वो सुखपूर्वक इस रास्ते पर चलते हैं। जिन्होंने राह खर्च इकट्ठा कर रखा है, देखो ये राह खर्च क्या है जानिए। जैसे जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में हमें कोई परेशानी ना पड़े, हमारी सुख सुविधाओं में कोई कमी ना पड़े, तो हम अपने साथ धन जरूर लेकर जाते हैं कि जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे खरीद लेंगे। ठीक उसी तरह हम अपने पूरे जीवन में जो दान करते हैं वही हमारा राह खर्च होता है। तो मरने के बाद जिसने जैसा कर्म किया होता है वैसी ही यातनाएं उसे भुगतनी पड़ती है। तो भैया जीवन में अगर हमने दान किया होता है तो वही यात्रा हमारी सुखद हो जाती है। हमारे कष्टों को वो कम कर देता है और यात्रा आसान हो जाती है। और पापी जीव जब बहुत सारे कष्ट बाधाएं उठाकर प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं तो उनके बारे में यमराज को सूचना दी जाती है और उनकी आज्ञा पाकर यमदूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़ा कर देते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, आत्माएं होती हैं, उन्हें यमराज स्वागत करके आसन देते हैं और उनके साथ प्रेम भरा बर्ताव करते हैं और उनको कहते हैं, हे आत्माओं, आप धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है।
अतः आप लोग सब तरह के सुख भोगने योग्य हो। अर्थात कहने का अर्थ है, हम अच्छे कर्म करें या बुरे, सबसे पहले हमें यमलोक में यमराज के सामने उपस्थित होना ही पड़ेगा, यानी हमारी आत्मा को। इसलिए हर कर्म करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए कि हम किस तरह के कर्म करने जा रहे हैं। फिर जब स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के खत्म हो जाने पर जो अशुभ शेष रह जाता है उसे फिर यहाँ पर आकर फिर से भोगना पड़ता है। जो धर्मात्मा लोग होते हैं वो यमराज के लिए मित्रों की तरह होते हैं, किंतु जो पापी होते हैं उन्हें यमराज बड़े भयानक रूप में दिखते हैं। यमराज उन्हें दंड देते हैं और चित्रगुप्त उन्हें समझाते हैं। 28 प्रकार के नरक यहाँ पर बताए गए हैं जो बड़े ही भयंकर हैं। लेकिन भैया, हम वृंदावन में बैठकर नरकों का वर्णन भी क्यों करें? और आप सब लोग तो कथा भी सुनते हैं और भजन भी करते हैं, तो आप में से तो कोई नरक जा ही नहीं सकता, तो हम इसका वर्णन भी क्यों करें? इसमें ये भी बताया गया है कि द्वार पर कोई भी अतिथि आए तो उसे कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए, नहीं तो वो बदले में अपने पाप आपको दे जाता है और आपके सारे पुण्य वो ले जाता है। इसलिए घर आए अतिथि का सम्मान करना चाहिए और उसे प्रेम से ही विदा करना चाहिए। जिस घर से कोई निराश होकर जाता है उस घर की दुर्दशा हो जाती है। इसलिए दान अवश्य करना चाहिए और आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। जिसने कभी दान नहीं किया उसे नरक में जाना ही पड़ता है, और दान में भी अन्न का दान अगर नहीं किया तो भी नरक जाना पड़ता है, उसे भी तरह तरह के कष्ट भुगतने पड़ते हैं। देखो, आप जीवित रहते हुए जिन वस्तुओं का दान यहाँ इस लोक में करते हो वही आपको स्वर्ग में जाकर प्राप्त होती हैं। दानवीर कर्ण जब मरने के बाद स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें खाने के लिए सोना दिया गया, पहनने के लिए सोना दिया गया। उन्होंने जो भी अपने जीवन में दान दिया उन्हें वही मिला। अब जब उन्हें भूख लगती तो उन्हें उनके आगे सोना परोस दिया जाता। अब भैया, सोने से तो भूख नहीं मिटती भाई, भूख तो भोजन से ही मिटेगी। अब जब कर्ण ने सोचा कि मैंने तो सोने का ही दान दिया है, मुझे सोना ही दिया जा रहा है, तो देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया, हे कर्ण, तुमने अपने जीवन में जिस वस्तु का दान किया है अब तुम्हें यहाँ वही वस्तु मिलेगी। तुमने धरती पर कभी अपने पूर्वजों पितरों के प्रति कभी कोई श्राद्ध तर्पण आदि नहीं किया। अब ये सुनकर कर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा पश्चाताप भी हुआ। तब कर्ण ने कहा, क्या इसका कोई उपाय तो होगा? तब उन्होंने कहा, हाँ है। इसके लिए 16 दिन के लिए तुम्हें धरती पर जाना होगा। जब तुम्हें भेजा जाए तो अपनी गलती को सुधारो, अपने पितरों के प्रति श्राद्ध तर्पण आदि करो, और ऐसा करने पर तुम्हारे सारे दान पुण्य सफल हो जाएंगे। तब यमराज ने दानवीर कर्ण की आत्मा को वापस 16 दिन के लिए धरती पर भेज दिया। तब उन्होंने 16 दिन तक श्राद्ध तर्पण दान आदि किया। तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। कहते हैं, जिसने जीवन में अन्न दान नहीं किया उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। यही कारण है कि कर्ण को 16 दिन धरती पर भेजने के कारण ही
ये 16 दिन पितृपक्ष के बने। इन 16 दिनों के लिए यमराज भी पितरों को धरती पर भेज देते हैं ताकि वो अपने परिवार से जल भोजन आदि ग्रहण करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि स्वर्ग लोक में उन्हें बाद में सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो। तब सनत कुमार जी से व्यास जी कहते हैं कि पापी मनुष्य बड़ी मुश्किल से यमद्वार तक पहुंचते हैं। उनका किया कर्मों का फल उन्हें भुगतना ही पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो इस लोक में ब्राह्मणों को कहते हैं कि जो इस लोक में ब्राह्मण को जूता और खड़ाऊं दान करता है वह घोड़े पर सवार होकर आनंद में यमलोक जाता है। छतरी का दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ पर चलते हैं, और शैया और आसन का दान करने से ऊपर विश्राम के लिए शैया मिलती है। जो बगीचे लगाते हैं, छायादार वृक्ष लगवाते हैं, उन्हें धूप में भी छाया मिलती है। और जो देवता गुरु माता पिता की पूजा करते हैं वो मनुष्य पूजित होकर अपनी इच्छा अनुसार मार्ग से सुख से यात्रा करते हैं। और दीपदान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। जो मनुष्य दीपदान, ग्रहदान और सारा दिन भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं और गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा और प्रभु का चिंतन करते हैं, उनके पास यमराज कभी नहीं जाते। इस तरह के दान करके मनुष्य ऊपर जाकर सुख का भोग करते हैं। सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम दान बताया गया है। जल दान भी सबसे बड़ा दान है क्योंकि ये तृप्ति प्रदान करने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं है, इसलिए अन्न दान, जल दान का बड़ा दान बताया है। इसलिए अन्न का सम्मान करें, उसी से प्राणों की रक्षा होती है। अन्न की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी अन्न को फेंकना नहीं चाहिए, हमेशा अन्न का सम्मान करना चाहिए। कहते हैं जिसने पहले पाप किए हों और वो अन्न का दान करे तो वो भी स्वर्ग को जाता है। अन्न, जल, शैया, आसन, गैया, घोड़ा, वस्त्र, छाता, इन 8 वस्तुओं का दान उत्तम माना गया है, इसलिए सबको दान करना चाहिए। हे महामुने, जो इस प्रसंग को सुनता है या किसी को सुनाता है उसे अन्न दान के बराबर फल मिलता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव।